तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे जे ऊसो से। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के अंदर जे ऊसो ने खुद को अनाउंस करा, डिक्लेयर करा मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। इसका मतलब है कि वो मनी इन द बैंक के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एंड पॉसिबली वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत भी सकते हैं। ये मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया भी। अब क्यों है ऐसा वो आप सुबह वाली वीडियो को देख सकते हो। साथ में ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई ये मेल्टजर को भी लगती है। डेव मेल्टजर बिलीव्स जे ऊसोज रीसेंट बैड फॉर्च्यून इन WWE मैचेस कुड पुट हिम इन अ गुड spot to win the 2024 men's money in the bank ladder match। कहते हैं I could see him winning that he's been losing more than someone who is as over as he is would normally lose। Something like that is always a strong rehab and will really focus on him। सो आई कुड डेफिनेटली सी दैट वन। मेल्टजर कमेंट करते हैं जे ऊसो पे एंड इनकी मनी इन द बैंक अनाउंसमेंट पे। कहते हैं कि जो रिसेंटली में बैड फॉर्च्यून रहा है ना जे ऊसो का, यानी कि वो रिसेंटली में बड़े मैचेस के अंदर हारते आए हैं, वही हार उनकी हेल्प करने वाली है। यानी कि बहुत कम सुपरस्टार्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे भाई जो कि जे ऊसो जितने ओवर हैं, मतलब उनको रिएक्शन अच्छा मिलता है, वो प्रॉफिटेबल हैं काफ़ी ज़्यादा मर्चेंडाइज के मामले में, लेकिन इसके बावजूद वो बैक टू बैक मैचेस हारते जा रहे हैं। बड़े मैचेस तो वैसे भी हार जाते हैं। तो ऐसे में जे ऊसो भाई इस चीज़ को कवर अप करने के लिए मनी इन द बैंक जीत सकते हैं, यानी कि WWE उनको एक कॉन्सोलेशन प्राइज दे सकती है। हालांकि ये कॉन्सोलेशन प्राइज बहुत मैसिव हो जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने का मतलब है कि आप आगे जाके कैश इन कर सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर। तो ऐसे में भाई जे ऊसो को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दी जा सकती है एंड मोस्ट लाइकली जे ऊसो कुछ टॉप फेवरेट्स में से एक होंगे मनी इन द बैंक जीतने के लिए। अभी के हिसाब से मेल्टजर को भी यही लगता है कि हाई चांसेस हैं कि WWE जे ऊसो की तरफ देखेगी एंड जे ऊसो को देगी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। लेकिन उसके बाद देखना होगा कि जे ऊसो कैश इन किस पे करेंगे। अब क्या ये कैश इन जे ऊसो का होगा कोडी पे या फिर मंडे नाइट रॉ के साइड उधर जो चैंपियन रहेगा उस तरफ, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से जे ऊसो को लेके कुछ कहते हैं मेल्टजर कि इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगता है कि यस जे ऊसो जो है भाई वो जीत सकते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एंड बन सकते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक 2024। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैट गेबल को लेकर। अब चैट गेबल भाई अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी के अंदर है जहां पे वो सेमी जेन के साथ भी इन्वॉल्व हैं एंड अपने उनके खुद की फैक्शन के अंदर भी कहीं ना कहीं रिफ्ट क्रिएट हो रहा है एंड अच्छा खासा रिफ्ट क्रिएट हो चुका है। अब एक अपडेट के अंदर दो अपडेट है चैट गेबल को लेकर, यानी बोनस अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। चैट गेबल को भाई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्लैश ऑफ द कैसल में। और दूसरा हमें ऑलरेडी मालूम है भाई वो ये है कि चैट गेबल की WWE डील एक्सपायर होने वाली है 7 जून को। यानी कि ये दोनों जो चीज़ है ना भाई आपस में ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? मेल्टजर इसके ऊपर कमेंट करते कहते हैं कि एक तो WWE शायद बिलीव दिलाना चाहती है चैट गेबल को कि वो उन्हें मैसिव पुश देंगे, यानी कि वो दिखाना चाहते हैं चैट गेबल को कि भाई हम आपको पुश देंगे इसलिए आपको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में डाल रहे हैं एंड मे भी आप जीत भी जाओगे। तो ऐसे में चैट गेबल ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे एंड वो WWE के साथ रीसाइन करेंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक WWE ने ऑफर नहीं करा है, लेकिन चांसेस हैं कि जो चैट गेबल है भाई वो इस चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस होंगे कहीं ना कहीं। दूसरा ये भी है कि अगर चैट गेबल रीसाइन करते हैं WWE के साथ तो WWE उनको एज अ रिवॉर्ड दे सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यानी कि वो सेमीज इनको क्लैश ऑफ द कैसल में देन हरा पाएंगे। अब ऐसे में दोनों ये जो चीज़ें ना भाई आप देखोगे तो चैट गेबल को इन्फ्लुएंस करने के लिए है कि वो भाई डील साइन करे एंड कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकती है चीज़ कि चैट गेबल की टाइटल विक्ट्री या फिर टाइटल लॉस एंड उनका डील साइन करना या फिर नहीं करना दोनों आपस में रिलेटेड हो सकता है। मेरे हिसाब से भाई वो साइन तो करने ही वाले हैं, लेकिन अब इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि वो टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं, बिकॉज उनके खुद के फैक्शन में खटपट चल रहा है। अगर वो शायद चीज़ नहीं होती तो देन मैं ज़्यादा श्योर होता कि चैट गेबल जीतने वाले हैं, लेकिन अभी के हिसाब से चैट गेबल की खुद की फैक्शन में रिफ्ट चल रहा है। मेल्टजर कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड WWE चैट गेबल को दिखाना चाहती है कि हाँ वो आपको पुश देंगे, यानी कि चैट गेबल को पुश मिलेगा WWE की तरफ से एंड एक ट्रेलर है तो आपको रीसाइन करना होगा। लेकिन रीसाइन भी तो तभी करेंगे ना भाई जब डील ऑफर होगी। डील अभी तक ऑफर नहीं हुई है, ये कुछ बताया जा रहा है। सो लेट्स सी भाई कब क्या होता है। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है चैट गेबल एंड उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को लेकर, साथ में उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंड्राडे को लेकर एंड भाई WWE फैंस WWE से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंड्राडे को लेके। क्या है ये रिक्वेस्ट वो बताने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी समझानी पड़ेगी। अगर आप भूल गए होगे तो याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आप 10-20 सेकंड स्किप कर लेना। मैंने आपको बताया था कि अंड्राडे ने एक ट्वीट डाला जहां पे कि वो AEW की पिक्चर, CMLL की पिक्चर एंड AAA की पिक्चर पोस्ट करते हैं एंड तीनों को मेंशन भी करते हैं अपने ट्वीट के अंदर। साथ में किसी एक फैन का रिप्लाई करते हैं एंड फैन वो कह रहा था कि भाई WWE लैटिनो रेसलर्स को लैटिनो रेसलर से ही क्यों भिड़वाते
आती है, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते क्या? बुकिंग पे सवाल उठा था वो फैन एंड कहते हैं अंड्राडे कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, यानी मैं भी इस चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। यानी अंड्राडे भी उनसे अग्री करते हुए दिखे थे एंड इसमें कोई झूठ भी नहीं है, सच बात है भाई। आप देख रहे होगे ये लैटिनो रेसलर्स जो है वो आपस में ही इन्वॉल्व आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, किसको भी देख लो, आपके सामने है प्रूफ लाइव टेलीविजन पे। तो ऐसे में ये बात तो सच है। अब फैंस ने जब इस चीज़ को देखा तो भाई कुछ लोग गुस्सा हो गए हैं, कुछ लोग खुश हो गए कि हाँ भाई एटलीस्ट कम से कम सच तो बोल रहा है, क्रिटिसाइज तो कर रहा है। कुछ लोग गुस्सा हो गए कि नहीं भाई ये गलत है, आप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए गए, डब्ल्यूडब्ल्यू की बुराई मत करो, आप तो अभी तो एडब्ल्यू से आए हो, डब्ल्यूडब्ल्यू आपको मौका तो दे रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि अंड्राडे को पुश मिले, यानी कि वो चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक्चुअली में मौका दे लैटिनो रेसलर्स वाली फ्यूड से हटा के थोड़ा नॉर्मल फ्यूड्स के अंदर भी डालें। एंड आई थिंक सही भी है, बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ लैटिनो रेसलर्स के साथ ही आपस में इन्वॉल्व है भाई यहाँ पे। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को मौका देगी तो शायद वो बेटर कर पाए, बिकॉज पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको मौका दिया है जब वो पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे। तो एक फेज आया था जब वो जलीना वगैरह के साथ थे तो वो सही लग भी रहे थे, लेकिन अभी ये मौका उनको मिल नहीं रहा है प्रॉपर खुद को प्रूव करने का। तो फैंस इसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि अंड्राडे को एक मौका दिया जाए। ट्रिपल एच से डिमांड है ये, ट्रिपल एच की बुकिंग को थोड़ा कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं एंड कहते हैं कि भाई अंड्राडे को आप थोड़ा मौका दो, एटलीस्ट वो खुद को प्रूव तो करे, वरना उसका डब्ल्यूडब्ल्यू में आना एक तरीके से फेलियर ही हो गया उसको, फिर अगर आप मौका ही नहीं दे रहे हो लैटिनो रेसलर्स वाली स्टोरी से अलग तो। एंड आई थिंक मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, शायद उतना ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कॉमेंट करके बता सकते हो अपने थॉट्स जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। भाई इनकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है, क्या रिएक्शन है आपके कॉमेंट करके बताना। अभी भाई शो के अंदर जो हुआ वो तो आपने देखा ही देखा, लेकिन शो के बाद डोमिनिक ने एक वीडियो शेयर करी है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि लिव मॉर्गन भाई उनके इंस्टाग्राम पे उनकी सारी फोटोज वीडियोस लाइक करते ही जा रही है। आप देख सकते हो कि स्क्रॉल कर रहे हैं डोमिनिक खुद से, एंड यहाँ पे भाई इतने सारे लाइक्स है बैक टू बैक, ऐसा लग रहा है कि लिव मॉर्गन डोमिनिक में ही रम गई है, डोमिनिक में ही समा गई है। ऐसा लगता है कि उनको हर जगह डोमिनिक को ही देखना है। एंड ये देख सकते हो कि भाई कि बैक टू बैक उनके पोस्ट को लाइक करते हुए दिख रही है लिव मॉर्गन। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। मंडे नाइट रॉ में भी काफ़ी कुछ दिखाया गया एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू बॉर्डर्स क्रॉस करने वाली है, लिमिट्स क्रॉस करने वाली है एंड कुछ और एडिशनल कंटेंट भी दिखाएगी जो कि शायद आपको ज़्यादा एजियर होते हुए भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस की वापसी एक नए थीम सॉन्ग के साथ होने वाली है एंड क्या ये न्यू थीम सॉन्ग हो चुका है लीक? तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट पे एक वीडियो, एक थीम सॉन्ग रोमन रेंस की काफ़ी सरफेस हो रही है, शायद आपने सुनी भी होगी, मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने शेयर करा। मैं यहाँ पे प्ले करके नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशूज़ की वजह से, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाय द वे। तो अब ऐसे में ये सही है या फिर नहीं, क्या ये सही में रोमन का न्यू थीम है, क्या रोमन इसके साथ ही वापस आएंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये AI जनरेटेड थीम है एंड ये रोमन का ऑफिशियल थीम नहीं होने वाला है एंड किसी भी तरीके से रोमन की थीम उनके रिटर्न से पहले लीक नहीं होने वाली है। हाँ ऐसा हो सकता है कि रोमन आने के बाद न्यू थीम सॉन्ग के साथ आ जाएं, लेकिन अभी के हिसाब से भाई ये जो थीम ऐसे वायरल सा हो रहा है ये रोमन का थीम नहीं है, ये AI जनरेटेड थीम है एंड कस्टम मेड थीम है, बल्कि रोमन का नहीं है। तो ये कुछ बस क्लियर करना था मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर करा है। बाकी फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।